जय हिंद दोस्तों। कई सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो, थंबनेल पे सारा का सारा नाम लिख देता हूं, मैं पहले से ही लोगो लगा देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री, वेदांता और भी कई सारी कंपनियों से जुड़ी, अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों से जुड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और कई सारी कंपनियों को आप लोगों को पता ही है कि मार्केट क्लोज होने के बाद, ये मैं बोलता हूँ 3:30 बजे के बाद जो ऑर्डर मिलते हैं उन्हीं को मैं कवर करता हूँ। वैसे ऑर्डर तो आज दिन भर में लगभग 10 से 12 ऑर्डर मिले हैं कंपनियों को, लेकिन मैं कवर करूंगा केवल 3 कंपनियों को जो मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट आया है और अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। उनको आप नोटिस करके देखोगे ना, तब समझ में आएगा। ऐसे वीडियो देखोगे, एक कान से सुनोगे एक कान से निकाल दोगे, समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है ना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड है। जबरदस्त खबर आ रही है भाई। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा मेटल कंपनी ढूंढ रहे हैं तो भाई जबरदस्त है। 10% की ऑलरेडी तेजी देखने के लिए मिल रही है। मतलब जो अभी न्यूज बताने वाला हूँ उसका थोड़ा बहुत असर देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन न्यूज आ रही है। 2100 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है यहाँ पे केवल। ठीक है ना। देखिए, आंध्र प्रदेश से एक न्यूज निकल के सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सोने की खदान के पूर्ण पैमाने पर जो है उत्पादन शुरू होगा। इनको एक मिला है जिसका नाम है DGML, मतलब जो जिस कंपनी को बता रहा हूँ, डेक्कन। ठीक है ना। इनके MD ने कहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सोने का उत्पादन शुरू होने में पर इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 750 किलोग्राम, समझ सकते हो, सोने का उत्पादन होने की उम्मीद है। और तथा 2 से 3 वर्षों के भीतर लगभग लगभग 1000 टन किया जा सकता है। तो मतलब समझ सकते हो, बढ़िया सा खबर निकल के सामने आ रहा है, बढ़िया सी न्यूज आ रही है। इसी कंपनी को ये मिला है। कई सारे अप्रूवल कंपनी ले चुकी है। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में पहली जो है निजी सोने की खदान से बहुत जल्द पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू होने की संभावना जताई है। 100 या 1000 टन सोना आयात करता है भारत पूरे एक साल में। हर साल 1000 टन जो है सोना भारत दूसरे देशों से खरीदता है, जो कई सारे देश हैं। ठीक है ना। तेल के बाद सोने का सबसे बड़ा आयातक है भाई। देख सकते हो ना, सोन तेल पर कितना अभी कोहराम मचा हुआ है। तो समझिए, सोना, सोने पे भी बहुत दिक्कत है भाई। बहुत ज़्यादा सोना भी भारत आयात करता है, दूसरे देशों से खरीदता है। तो हमारे जो हैं डॉलर सर सब खर्च होते हैं इसमें भी। तो अपने देश में अगर सोने का भी मतलब उत्पादन हो जाएगा तो भाई बढ़िया ही रहेगा एक तरीके से। तो इस तरीके से ये एकमात्र कंपनी जो है जो सोने के जो है कह लीजिए खनन वनन का काम कारोबार करती है। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कई सारी मंजूरियां मिल चुकी हैं इसको, और कई सारी मंजूरियां आगे भी मिलने की संभावना है, मिल भी जाएंगी। राज्य से भी मंजूरी मिल गई है, वहीं पे पर्यावरण की भी मंजूरी मिल गई है। तो कई सारी मंजूरियां मिल गई हैं। इस तरीके से इसका चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो आज इसमें तेजी देखने के लिए मिली है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग जाके थोड़ा सा स्टडी करिए, रिसर्च करिए इस स्टॉक के बारे में। ठीक है ना। खरीदना नहीं है, आप रिसर्च करिए, आपको जमता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, जांचिए, उसके बाद करिए। ठीक है। अब बात आती है अदानी ग्रुप की। अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, ACC, अंबुजा, NDTV, सारी कंपनियों से जुड़ी एक खबर निकल के सामने आ रही है जो सारी कंपनियों पे असर डालेगी। क्योंकि जब खबर ये आ रही थी तब भी तो सब पे असर डाल रही थी, तो अब पॉजिटिव आ रही है तो भी तो सब पे असर डालेगी ना। क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च। जो हिंडनबर्ग की रिसर्च आई थी उस समय, जब सारे के सारे अडानी ग्रुप के शेयर क्रैश कर गए थे, फिर उसके बाद रिकवरी किए, फिर एक रिपोर्ट आई, फिर थोड़े से क्रैश किए, और फिर जो है अब अच्छे खासे रिकवरी करके सारे के सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कुछ स्टॉक अभी भी हैं जो लोएस्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें देखिए दो मामला चल रहा था। एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में, और एक चल रहा था सेबी के पास। ठीक है ना। सेबी के पास एक चल रहा था। अब जो सुप्रीम कोर्ट से तो पहले से ही क्लीन चिट मिल चुका है, निर्णय आ चुका है, तो कोई हेर फेर नहीं हुआ था यहाँ। लेकिन सेबी की अभी भी जांच चल रही थी, रिपोर्ट नहीं आई थी, फाइनल रिपोर्ट।
अब जो है कोई उल्लंघन नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं है भाई। सेबी ने सीधा सीधा कह दिया कि सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में अडानी को क्लीन चिट यहाँ पे दे दिया है। मतलब पूरी तरीके से अब जो हिंडनबर्ग वाला मामला है अब एकदम बिल्कुल कह लीजिए कि द एंड हो चुका है, एकदम समाप्त। क्योंकि अभी कोर्ट में समाप्त हुआ था, अब जो है सेबी के पास से भी एकदम जो है क्लीन चिट मिल गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा सेबी ने कह दिया कि हमारे मतलब जो सेबी के रूल रेगुलेशन होते हैं उनका कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। और वैसे होगा भी कहाँ से भाई, सब कुछ खुला एकदम जो है ही, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां हैं भाई, मतलब है ना, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, बढ़िया सा अपडेट आ रहा है। आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, नहीं क्या आरोप लगाया था, क्या जांच हुई, कैसे हुई, पूरा प्रोसेस यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। कितने कितने की हानि हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। 70% तक से अधिक जो है अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में गिरावट आई थी उस समय। लगभग 150 बिलियन डॉलर के आसपास की इनके नेटवर्थ में हानि हुई थी भाई। मतलब गजब वो न्यूज थी। तो उसी न्यूज पे अब फाइनल क्लीन चिट मिला है। तो अब हर एक शेयर में लगभग लगभग कह लीजिए कि फाइनल मोमेंटम एक आने वाला है इनके सारी कंपनियों के बारे में। यहाँ पे डिटेल दिया गया, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो जाके इसके बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा समझिए, सीखिए, उसके बाद फिर अपने डिसीजन लीजिए। वेदांता में एक खबर निकल के आ रही है, 3 दिन से लगातार इसको मैं कवर कर रहा हूँ, 3 दिन से लगातार इसमें खबरें निकल के सामने आ रही हैं। आज की खबर जो है वो ऑफिशियल खबर है, और आज की खबर जो है वो पॉजिटिव खबर है, ठीक है ना। देखिए ब्लॉक के नीलामी जो है के लिए ई नीलामी के तहत पन्नूम मैग्नीज ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता के रूप में जो है उभरा है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के खनन और भू विज्ञान विभाग द्वारा संचालित किया गया था। देखिए जो आंध्र प्रदेश का खनन और वही जो भू विज्ञान है, उसने एक टेंडर जारी किया था, एक निविदाएं जो है आमंत्रित की थी 10 जुलाई 2025 को, और इसमें जो है वेदांता ने भाग लिया था। ई नीलामी के तहत जो है लाइव ई नीलामी में भाग लिया था, और उसी ई नीलामी के तहत पसंदीदा बोलीदाता के रूप में इसको जो है मतलब चुना गया है। तो ये ब्लॉक जो है इसी को मिलेंगे। बताया जाए कि पन्नूम मैग्नीज ब्लॉक अन्वेषण के लिए G4 स्तर पर है, और तथा इसमें ब्लॉक का कुल क्षेत्र जो है वो 152 हेक्टेयर है। तो इसमें जो है इनको ये ऑर्डर मिल सकता है, ये जो है खदान मिल सकती है। तो इस तरीके से बढ़िया अपडेट निकल के सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई इसको देख लीजिएगा, कल वेदांता भी फोकस में रहेगा, और ये भी न्यूज मेरे हिसाब से मार्केट क्लोज होने के बाद की ही है। अगर मैं इसको बताऊं कब की न्यूज है, तो यहीं पे मान के चलिए कि 1-1.5 घंटे पहले की खबर है। तो वहीं 6-7-6 5:30-6 बजे की खबर है। तो कल वेदांता भी फोकस में रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, भाई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 1400 पे ट्रेड करा। इसमें भी एक न्यूज आ रही है मर्जर से रिलेटेड। हालांकि मुझे मर्जर, जब मैं हेडलाइन पढ़ा था कि मर्जर होने वाला है, तो मुझे भी लगा था कि मर्जर इसमें कुछ कंपनियों का होने वाला है। लेकिन मर्जर कहाँ से होगा, इसमें तो डिमर्जर का इंतजार है ना। इसमें जियो का डिमर्जर होने वाला है, रियल इस्टेट इसका बिजनेस है उसका डिमर्जर होने वाला है। तो अभी तो जियो का अनाउंसमेंट भी किया था इन्होंने एजीएम में कि अगले साल में जो है ये इसका जियो का आईपीओ आएगा, और आईपीओ आएगा तो डिमर्जर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस तो अभी एक ही में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लेकिन अभी क्या है कि इसकी बड़ी कंपनी है भाई, कई सारी सब्सिडी कंपनियां होती हैं। तो ये बता रहे हैं कि एक रिलायंस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन DMCC का विलय कंपनी की ही एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री मध्य पूर्व DMCC के साथ 16 सितंबर से प्रभावी हो गया है। तो इस तरीके से एक मर्जर की खबर निकल के सामने आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री में भी। देख लीजिए, हालांकि इसका कुछ खास प्रभाव इसके चार्ट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा मर्जर से थोड़े ही लेगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आर्डर की। कई सारे आर्डर मिले हैं, और बढ़िया बढ़िया आर्डर मिले हैं। चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और लेटेस्ट बोनस एंड स्पीड के अपडेट के लिए आप लोग मेरा चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहली कंपनी है रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब इस कंपनी को आप जानते थे, नहीं जानते, कमेंट करके जरूर बताइएगा। केवल 4000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 587 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करा, और 2.5% की ऑलरेडी इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद इसका न्यूज आया है, तो कल भी रिएक्ट करेगा, और कल हो सकता है ज्यादा रिएक्ट करे, ठीक है। कंपनी सीधा सीधा कह रही है कि हमको क्या है, एक हैदराबाद मेट्रोपोलिस वाटर सप्लाई एंड सीवर बोर्ड के तरफ से हैदराबाद से इनको
मल्लना कुछ सागर वाटर सप्लाई लिमिटेड, रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सहायक कंपनी जो है के साथ जो है रियायत समझौता किया है। मतलब हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन ने मल मलनार कुछ करके जो है सागर वाटर सप्लाई कंपनी है, ये कंपनी जो है इसी रामकी की जो है सहायक कंपनी है, ठीक है ना। इसको एक ऑर्डर मिला है। इसको कितना ऑर्डर मिला है आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 2085 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो 2 वर्ष में इनको कंप्लीट करने हैं। इनमें करना क्या है कि गोदावरी पेयजल आपूर्ति चरण 2 और चरण 3 के लिए मूसा नदी के पुनरुद्धार के लिए गोदावरी जल से उस्मान सागर और हिमायत सागर जो है जलाशयों को भरने अनुबंध के लिए हाइब्रिड जो है इनको ऑर्डर मिला है। तो इस तरीके से इनको जो है ऑर्डर मिला है। इनको रख रखाव संचालन भी करना है 10 साल के लिए। तो इस तरीके से कुल मिला के बस इतना समझिए कि 2085 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इसकी सब्सिडी कंपनी को। तो भाई सब्सिडी कंपनी है तो बैलेंस शीट पे वो कमाएगी तो इसके भी तो आएगा ना। तो इस वजह से ये कंपनी भी फोकस पे रहेगी। एक है आरफिन इंडिया लिमिटेड, 45 रुपए का ही शेयर है, 750 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। छोटी कंपनी यह भी है लेकिन ठीक ठाक कंपनी है। इसको भी एक ऑर्डर मिला है। इसको भी अगर देखेंगे तो कंपनी कह रही है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने अपने वितरक JFI जोशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि JFI जेफी कह लीजिए, सोजी कारपोरेशन जापान की एक घरेलू इकाई है, और इससे जो है एल्यूमिनियम सिल्लियाँ, एल्यूमिनियम वायर रॉड, एल्यूमिनियम क्यूब्स शॉर्ट की जो है स्थानीय आपूर्ति करने के लिए एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये टोटल ऑर्डर की वैल्यू देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टोटल ऑर्डर कुल लगभग 6900 मेट्रिक टन मात्रा में जो है इनको सप्लाई करना है एल्यूमिनियम के, वही वायर वायर बॉक्स शॉर्ट सिल्लियाँ सब कुछ, ठीक है ना। यह जो है लगभग अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक सप्लाई करना है, 6 महीने में पूरा करना है। तो हर महीने में इनको लगभग कह लीजिए कि 1150 मेट्रिक टन मासिक आपूर्ति इनको करना है, जो 30 करोड़ रुपया आएगा हर महीने का। 5 महीने में 180 करोड़ रुपया। इस तरीके से एक बढ़िया सा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें भी कल असर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एक है टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, 148 रुपया करेंट प्राइस है, 6000 करोड़ के मार्केट कैप वाली लगभग यह कंपनी है। इसको भी मिला है। इसको आज अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड से जो है BCFC बैगन्स के साथ ब्रेक वैन के लिए जो है लगभग कह लीजिए कि वहीं 87 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, जिनकी डिलीवरी मार्च 2026 तक की जानी है। तो इनको भी जो बैगन वगन बोगियाँ हो गया कंपनी बनाती हैं, इस तरीके से काम करती है, तो उसी के लिए इसको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट से। इसको देख लीजिएगा, मार्च 2026 तक इसको सप्लाई करना है, 87 करोड़ का यह भी ऑर्डर है। हालांकि बड़ा ऑर्डर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक ठाक ऑर्डर मिला है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी कंपनियां हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे कुछ अपडेट आएगा तो बताऊंगा। बोनस स्पीड का 2 वीडियो बनाया हूं, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है ना।